ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, आज का पहला पाठ प्रस्ताव का संदेश देता है। सिलिकियों और तोलोकियों के राजा फिलिस्तीन के प्रदेश पर कब्जा करना चाहते थे, अतः वे बार बार फिलिस्तीन के ऊपर आक्रमण करते थे और आक्रमण के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, जो विपत्ति उन्हें सहन करना पड़ा, नबी जोएल ने उसे ईश्वर के दंड के रूप में प्रकट किया और ईश्वर के दंड के रूप में उन्हें लेते हुए उन्होंने फिलिस्तीन वासियों को पछतावे के लिए निमंत्रण दिया। उन्होंने समस्त प्रजा को, उन्होंने बड़े छोटे बूढ़े स्त्री पुरुष सबों को पछताव के लिए आग्रह किया। यह उनका पश्चाताप उनके विश्वास को सुदृढ़ करना था। यह पश्चाताप उनके विश्वास की दृढ़ता थी और यह दृढ़ता इस प्रकार थी कि ईश्वर के सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रभु यीशु इस पश्चाताप और विश्वास के बारे हमें शिक्षा देने के लिए, इस विश्वास और पश्चाताप की शिक्षा देने हेतु मनुष्यों के बीच आए। उन्होंने अपने पहले प्रवचन में संत मरकुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 में कहा, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार भी विश्वास करो। यदि हम इसे दूसरे शब्दों में लें तो प्रभु यीशु ख्रिस्त के सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है और प्रभु यीशु ख्रिस्त को पाने, उसे अपनाने हेतु विश्वास और पश्चाताप की आवश्यकता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। अतः प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे चेलों का मानना यही था कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। परंतु आज के सुसमाचार में हम कुछ दूसरी बातों को भी सुनते हैं। हम सुसमाचार में इन बातों को सुनते हैं कि कुछ लोगों ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को और उसकी शिक्षा को स्वीकार करना पसंद नहीं किया। अतः उन्होंने कहा कि यह अवधूतों के सामर्थ्य से, यह अवधूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता है, यह उनके अविश्वास को प्रकट करता है। ऐसा कहकर उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त का और ईश्वर के राज्य का तिरस्कार किया। यदि हम अपने जीवन को देखें तो कई एक बार हमारे जीवन में भी इस प्रकार के अविश्वास की बातें होती है और ऐसे में प्रभु यीशु ख्रिस्त का कहना है, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बतौरता वह बिखेरता है। चलिए हम इस मिस्सा बलिदान में परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस प्रज्ञा के लिए, उस ज्ञान के लिए और उस सामर्थ्य के लिए कि हम ईश्वर के विरोधी न बने, परंतु उस ईश्वर के सहयोगी बने, जिससे प्रभु यीशु ख्रिस्त का इस संसार में मनुष्य होने का उद्देश्य पूरा हो जाए। आमीन।